Hello and welcome to Add-on. Question है eliminate the arbitrary function f from the relation z is equal to e raised to the power xy f of x minus y and form the partial differential equation. हमें इसको सॉल्व करके एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसमें हमें जो आर्बिट्ररी फंक्शन है उसे एलिमिनेट करना है. तो जब भी हमें z गिवन होता है इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसे कोई सॉल्यूशन गिवन होता है सपोज हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस सॉल्यूशन से हमें दोबारा क्या बनानी है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाई करने हैं. वो कैसे करेंगे, z ऑब्वियसली डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ये किसके इक्वल है, ई रेज टू द पावर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई. ये पूरा एक फंक्शन है x और y का, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुए, x एंड y. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर x एंड y. अब हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल पता चल गए. अब क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है. तो एक बार z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा ही और एक बार z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा. तो हम क्या करेंगे, z का एक बार डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y. तो ऐसा करने पे हमारे पास दो फॉर्मेशन आएंगी जिसमें हम फंक्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, मार्क दिस एज 1 विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली. हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव ही होगा. तो ये क्या आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स. इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड क्या आएगा, डेल बाय डेल एक्स इन ब्रैकेट ई रेज टू द पावर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई. अब इसे डिफरेंशिएट करना है. नाउ अब डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. नोटिस करेंगे यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है ई रेज टू द पावर एक्स वाई और दूसरा है एफ ऑफ एक्स माइनस वाई. तो जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं और उसका डेरिवेटिव लेना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल. तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो रिकॉल करेंगे एंड देन उसे अप्लाई करेंगे. प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स यू मल्टीप्लाई वी. ये होता है यू एंड वी कोई फंक्शन ऑफ एक्स ही है. अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है जिसमें u एंड v का प्रोडक्ट हो रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, u डैश v एज इट इज प्लस v डैश u एज इट इज. मतलब पहले u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x v एज इट इज प्लस v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड u एज इट इज. नाउ हम पहले e रेज टू द पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो हमारे पास होगा डेल बाय डेल x e रेज टू द पावर एक्स वाई एंड f of x minus y as it is. Now plus e raised to the power x y as it is and किसका डेरिवेटिव लेंगे अब, f of x minus y का. तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो जो दूसरा वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है. तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y क्या हो गया, कांस्टेंट. एंड हमें पता है dy बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर ए एक्स, जहाँ पे a कांस्टेंट है ये क्या होता है a e रेज टू द पावर ए एक्स, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे y क्या है, कांस्टेंट, तो आगे y आएगा e रेज टू द पावर एक्स वाई है ना. एंड यहाँ पे f ऑफ x माइनस वाई एज इट इज. अब प्लस e रेज टू द पावर एक्स वाई एज इट इज. अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा f डैश x माइनस वाई. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है तो जो अंदर फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव होगा जो है डेल बाय डेल एक्स एक्स माइनस वाई. नाउ फाइनली ये आएगा y ई रेज टू द पावर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस ई रेज टू द पावर एक्स वाई एज इट इज एफ डैश एक्स माइनस वाई एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, x के लिए तो 1 हो जाएगा और y के लिए 0, तो बस 1 ही बचा. एंड ये किसके लिए वैल्यू आई है, डेल z बाय डेल x के लिए. अब हम एक नोटेशन यूज कर रहे हैं, डेल z बाय डेल x p के इक्वल होता है एंड डेल z बाय डेल y q के इक्वल होता है.
तो हम इसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू y e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई, राइट, प्लस e रेज टू द पावर एक्स वाई f डैश x माइनस वाई। हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हम लेंगे सेकेंड स्टेप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो इसमें आया टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। हमारे पास आएगा डेल z बाय डेल y इज इक्वल टू डेल बाय डेल y क्या था, e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई। अगेन प्रोडक्ट रूल, फर्क कितना है, अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल y e रेज टू द पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई f ऑफ x माइनस वाई एज इट इज प्लस e रेज टू द पावर एक्स वाई एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसका, f ऑफ x माइनस वाई का। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y है x कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा x e रेज टू द पावर एक्स वाई मल्टीप्लाई f ऑफ x माइनस वाई प्लस e रेज टू द पावर एक्स वाई, एंड ये क्या आ जाएगा f डैश x माइनस वाई एंड डेल बाय डेल y x माइनस वाई। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x माइनस वाई एंड जो अंदर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दोबारा x माइनस वाई का। अब ये क्या आएगा, सो ये हो जाएगा x e रेज टू द पावर एक्स वाई मल्टीप्लाई f ऑफ x माइनस वाई प्लस e रेज टू द पावर एक्स वाई f डैश x माइनस वाई। अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये आया x e रेज टू द पावर एक्स वाई मल्टीप्लाई f ऑफ x माइनस वाई एज इट इज प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं या फिर यहीं पे लिख लेते हैं e रेज टू द पावर एक्स वाई f डैश x माइनस वाई एंड यहाँ पे क्या बचा -1, तो -1 की मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे प्लस के प्लेस पे क्या आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास ये आ जाएगा x e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई माइनस e रेज टू द पावर एक्स वाई f डैश x माइनस वाई एंड ये हमारा क्या आया है डेल z बाय डेल y जो किसके इक्वल था, q के इक्वल, तो हमारा ये q की वैल्यू आई है और हमारे पास एक p की वैल्यू है। अब हमें देखना है कि हम जो आर्बिट्ररी फंक्शन है उसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ p हमारे पास ये है, q हमारे पास आ गया, दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या एलिमिनेशन यूज करने पे हमारे पास जो फंक्शन है वो रिमूव हो सकता है। सो इसे लिख लेते हैं, जो p है here, ये p है और ये q है, हमारे पास p q दोनों है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे कि एलिमिनेशन में क्या होता था, हमारे पास सपोज हमारे पास 2x है प्लस y है इज इक्वल टू 1 है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास सपोज है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो एलिमिनेशन में क्या करते थे, जो साइन एक साथ होते थे, मतलब प्लस माइनस है, नंबर सेम है, डायरेक्ट कैंसिल, यहाँ पे प्लस है, ये हो जाएगा 5x और ये क्या आ जाएगा 3, तो x क्या आ गया 3/5, ऐसे करके करते थे ना। यहाँ पे भी यही फॉर्म अप्लाई करेंगे। p है हमारे पास y e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई प्लस e रेज टू द पावर एक्स वाई f डैश x माइनस वाई एंड q है हमारे पास x e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई माइनस e रेज टू द पावर एक्स वाई f डैश x माइनस वाई। अब यहाँ पे एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है p प्लस q इज इक्वल टू y e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई प्लस x e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई, यही बच रहा है। एंड इसे हम कैसे लिख सकते हैं, p प्लस q, जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं, e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई कॉमन एंड ब्रैकेट में क्या बचा y प्लस x। नाउ हमें फंक्शन एलिमिनेट करना है, तो जो f वाली टर्म है ये भी एलिमिनेट करनी है। नाउ रिमेंबर, आई मीन रिकॉल, इक्वेशन 1 क्या थी, z इज इक्वल टू e रेज टू द पावर एक्स वाई f ऑफ x माइनस वाई, तो फ्रॉम 1 वी कैन राइट, फ्रॉम 1
p plus q is equal to z y plus x and hence it is done. And ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और इसे अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, del z बाय del x प्लस del z बाय del y इज इक्वल टू z y प्लस x. सो जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमें z गिवन होता है और हमें उससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, देन दूसरी बार डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, देन समहाउ एलिमिनेशन के थ्रू या फिर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फंक्शन कैंसिल हो रहा होता है, एलिमिनेट हो रहा होता है, तो उसे कैंसिल कर देता है एंड जो भी वैल्यू आती है उसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हैं. जैसा कि इसमें करा हमने e रेज़ टू द पावर एक्स वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई के प्लेस पे z पुट कर दिया. वो किससे करा, इक्वेशन 1 से. सो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है एंड ऐसे हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो.